हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए सभी लोग। तो ये है क्लास आपकी बीएसएस की, यानी कि बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम की, और जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 की। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक कवर कर लिया है, तो लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कवर किए हैं। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के आप तीनों क्लासेस को पहले फॉलो करिएगा, तभी आपको ये क्लासेस समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाइए सभी लोग, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और हाँ, आप अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो टेलीग्राम की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जो भी नए हैं। चलिए फिर सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कुछ और आगे देखते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, कुछ प्रॉपर्टीज थी वो हमने देखा। सिग्नल के बारे में हमने आपको बताया कि क्या बेसिक है उसका, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी वो हमने देखा। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, उनको हमने करवाया आपको। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आज बात करेंगे नेक्स्ट एक, सभी लोग डालेंगे स्टेटमेंट के रूप में, हेडिंग डालेंगे। एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट में क्या है, जैसे सपोज करिए कोई भी सिग्नल होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो वो सिग्नल आपका दो भागों में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एक हमारा सिग्नल इवन पार्ट होता है, एक होता है ऑड पार्ट। ठीक है, तो हम कोई भी सिग्नल अगर है, मान लिया कोई भी सिग्नल है, वो दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप अगर एक डेफिनेशन के रूप में लिख लीजिए, एक नोट के फॉर्मेट में, तो क्या लिखेंगे, एनी सिग्नल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सभी लोग नोट करते चलिए, टू पार्ट्स, ए विच वन पार्ट will be even and other part will be odd। ठीक है, यानी कि कोई भी सिग्नल जो आपका दिया गया है वो हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है इवन सिग्नल, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल। और दूसरा होता है ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस क्या होती है, जैसे मान लिया कोई सिग्नल है हमारा एक्स ऑफ टी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर लिया, तो एक्स ई टी प्लस एक्स ओ टी। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, इसको आप लोग नोट करिए, ये हमारा क्या है, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल। और ये हमारा क्या शो कर रहा है, ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल। ठीक है, इतना सभी लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ सिग्नल है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, तो एक पार्ट को हमने क्या कहा, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, दूसरे पार्ट को हमने कहा ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपको सिग्नल दे दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आप सिग्नल से आपको पूछा जाएगा कि इवन पार्ट ऑफ सिग्नल कौन सा है और ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल कौन सा है। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे इवन पार्ट ऑफ सिग्नल आपको पूछा जाए, तो चलिए इतना नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें, कमेंट करिए सभी लोग। ठीक है, चलिए अब मान चलिए हम निकालना हो हमको इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, एक्स ई ऑफ टी। एक्स ई ऑफ टी ये हमारा क्या होता है, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल। अगर आपको ये निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, एक्स ऑफ टी प्लस के एक्स ऑफ माइनस टी अपॉन टू। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल निकालता है इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, इसको नोट करिएगा सभी लोग। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल निकालना है,
तो एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस के एक्स ऑफ माइनस टी अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकालता है, ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल। इसको लिख लीजिए, ये है ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल, और ये हमारा क्या शो कर रहा है, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल। ठीक है, फॉर्मूले याद रखिएगा, क्योंकि आपको इवन पार्ट और ऑड पार्ट सिग्नल पूछेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और आपसे देखते हैं कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे एग्जांपल की बात करें, मान के चलिए कि कोई सिग्नल हमारा दिया गया है एक्स ऑफ टी। ठीक है, ये सिग्नल दिया गया है, बना लीजिए सभी लोग टी, और यहाँ पे टाइम मान लीजिए हमारा 2 है और ये +2 है। ठीक है, अब यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं 4 है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा ड्रॉ द एक्स यानी कि इवन पार्ट ऑफ सिग्नल एंड ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए इसको, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, एक एग्जांपल हमने लिया आपको और इसको समझाएंगे। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये सिग्नल दिया गया एक्स ऑफ टी, इसमें हमको क्या निकालना है, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल निकालना है, यानी कि इवन पार्ट ऑफ सिग्नल को ड्रॉ करना है और ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल को ड्रॉ करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमको पता है अगर हमको निकालना है इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, तो इवन पार्ट ऑफ सिग्नल के लिए हमारा फॉर्मूला ये है कि नहीं। तो इवन पार्ट ऑफ सिग्नल के लिए हमारा फॉर्मूला ये है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो सिंपली हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ माइनस टी को निकाल करके, यानी कि दोनों को ग्राफ बना करके अपॉन में 2 कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, यानी कि हमको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मान के चलिए हमको निकालना है इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, तो हमने क्या किया, अपना सिग्नल बना लिया एक्स ऑफ टी, ये हमारा सिग्नल 2 और ये 2 यहाँ पे एक्स ऑफ टी, ये सिग्नल है हमारा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है 4। अब यहाँ से आपको सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो एक्स ऑफ माइनस टी आप कैसे निकालेंगे, तो एक्स ऑफ टी माइनस हमने क्या बताया था, ये हमारा क्या करता है, टाइम रिवर्सल को शो करता है। तो टाइम रिवर्सल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स ऑफ माइनस टी, यहाँ से अगर बनाना चाहें तो देखिए ये हमारा एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ माइनस टी बनाएंगे। तो एक्स ऑफ माइनस टी बनाने के लिए देखिए ये वाला पोर्शन हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम को रिवर्स करना है। ठीक है, तो टाइम को रिवर्स करना, ये वाला शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे बना देंगे, और इसको कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये -2 और +2, तो ये हमारा सिग्नल क्या बन गया, एक्स ऑफ माइनस टी। तो जो लोग पिछले क्लासेस को फॉलो किए होंगे उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं उनको नहीं समझ में आ रही होगी, तो पहले वो तीनों क्लासेस को जाके आप देखिए, समझिए, उसके बाद इसी क्लास आपको समझ में आएगी, क्योंकि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स ऑफ टी कैसे निकालना है, तो वो सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में आपको समझा दी हैं। ठीक है, अब ये हमको पता है कि एक्स ऑफ टी हमको मिल गया और एक्स ऑफ माइनस टी निकल गया। अब लेकिन हमारा सिग्नल क्या होता है, एक्स ऑफ इवन पार्ट का एक्स ऑफ टी प्लस के एक्स ऑफ क्या होता है, एक्स ऑफ माइनस टी अपॉन 2, यही होता है। अब यहाँ पे क्या किया गया, हमको जो भी सिग्नल एक्स ऑफ टी दिया है और एक्स ऑफ माइनस टी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे पहले, क्योंकि प्लस है। तो ऐड करने पे क्या होगा, देखिए, अब ऐड करने के लिए हमेशा देखते हैं हम टाइम से रिलेटेड देखते हैं। सबसे पहले हम टाइम को देखते हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड कितना है। देखिए -2 पे, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, 4 है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, 0 है।
दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 0 है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड 4 है। तो यानी कि अगर 4 प्लस 0 करोगे तो हमारा क्या होगा 4 ही मैग्नीट्यूड आएगा। तो नेक्स्ट जो सिग्नल हमारा बनेगा, अच्छे से समझ लेना क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको। तो ये हमारा सिग्नल जो बनेगा x ऑफ टी प्लस के x ऑफ माइनस टी, यही बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो अब यहाँ से देखिए मैग्नीट्यूड 4 है तो मान के चलिए हमारा मैग्नीट्यूड यहाँ पे कोई 4 होगा, हम मान लेते हैं ये मैग्नीट्यूड 4 कर दिया क्योंकि 4 और 0 में ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 पे आइए तो 0 पे हमारा कितना है मैग्नीट्यूड 4 और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड हमारा 4 है। देखिए 0 पे यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड 4 है और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड 4 है। तो 4 प्लस 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड 8। तो 8 जब मैग्नीट्यूड आएगा इस पॉइंट पे 0 पे, यहाँ पे हमारा -2 पे आया था 4 और यहाँ पे मान के चलिए हमारा 8 आ गया, मैग्नीट्यूड 8 आया कि नहीं। अब 8 जब आ गया, अब -2 के बाद हम क्या किस पे देखेंगे +2 पे। तो +2 पे देखिए हमारा मैग्नीट्यूड कितना है, ऊपर वाले में मैग्नीट्यूड 0 है, देखिए कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, लेकिन इस वाले मैग्नीट्यूड पे हमारा कितना मैग्नीट्यूड है 4 है, ये देखिए 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा 4 और 0, तो 4 0 यानी कि टोटल हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड 4 आ गया, किस पॉइंट पे +2 पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली हम अपना सिग्नल बना देंगे जैसा सिग्नल हमको दिया गया है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या किया, इस तरीके से बना देंगे, ये बन गया। ठीक है, और यहाँ से इसको हम इस तरीके से मिला देंगे ग्राफ। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। ठीक, तो ये सिग्नल हमारा बन गया x ऑफ t। ठीक है, अब ये सिग्नल हमारा बन गया x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी, लेकिन सिंपली हमको करना क्या है, अपॉन 2 भी करना है। तो जो मैग्नीट्यूड हमारा आया है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे अपॉन 2 भी करेंगे। तो टोटल मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ पे कितना है, देखिए ये है 2, यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 है का हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो सिंपली हमारा ये कितना सॉल्व हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। लेकिन हमारा क्या है, कुछ सिग्नल हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है, ये हमारा सिग्नल किस तरीके से बन जाएगा, तो यही हमारा सिग्नल मान के चलिए ये बन जाएगा x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी अपॉन 2, ये सिग्नल बना है। अब यहाँ से मान के चलिए ये हमारा क्या है, ये हम बना देते हैं ऐसे। तो यहाँ से हमारा 1 मिनट इसको सही बना लीजिए। तो ये हमारा सिग्नल बनेगा -2 पे +2 पे, ये मैग्नीट्यूड हमारा इसका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो ये सिग्नल हमारा क्या बन जाएगा, सिंपली यही सिग्नल हमारा बन जाएगा इवन पार्ट ऑफ सिग्नल x ऑफ t प्लस के x ऑफ माइनस टी अपॉन 2। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले जो सिग्नल दिया था उसको हमने बनाया। ठीक है, और उसके बाद हमने x ऑफ माइनस टी निकाला। x ऑफ टी और माइनस टी हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। अपॉन 2 करेंगे तो मैग्नीट्यूड में हमने अपॉन 2 कर दिया और सिंपली हमारा सिग्नल क्या बन के आ गया, तो सिग्नल हमारा बन के आ गया ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, कमेंट करिए, बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इस चीज को समझ लीजिए कि किस तरीके से हम सिग्नल को ऐड करते हैं, किस तरीके से हम सिग्नल को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज हमको आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो आगे दिक्कत होगी आपको। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए प्रॉपर तरीके से। बताइए, चलिए फिर, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे हमने आपको क्या बताया है एक्स ऑफ इवन सिग्नल हमने निकाला, ऐसे ही हम आपको होमवर्क देते हैं। क्या है, आपको होमवर्क देते हैं कि आप ऑड सिग्नल निकालेंगे, ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल निकालेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने इसको किया है उसी तरीके से आप ऑड पार्ट सिग्नल निकालेंगे। क्या करना है, हमको सिंपली क्या करना है -t। ठीक है, पहले तो ये करेंगे, ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। उसके बाद हमको क्या मैग्नीट्यूड को भी चेंज करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड चेंज करने पे फिर हमारा सिग्नल क्या होगा। अब देखो सिंपली क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस के केस में हमारा देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड 4 और ये 0, तो यहाँ पे 4 ही रहेगा।
लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 4 0 हो जाएगा, तो ये वाला शिफ्ट होके हमारा कहाँ पे पहुंच जाएगा, 0 पे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड 4 0 और यहाँ पे 4, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आप लोग नहीं कर पाते हो तो कमेंट में आप नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा हमको कि आपने सॉल्व नहीं कर पाया, तो हम इसको सॉल्व करा देंगे। पहले आप प्रैक्टिस इसको ट्राई करिएगा सभी लोग, ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल को निकालिएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। चलिए फिर अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो सब लोगों को तो सभी लोग यस करके सेंड करिए। ठीक है, लिखिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं। जैसे कुछ सिग्नल हमारे क्या होते हैं, कॉन्जुगेट सिमेट्री होते हैं सिग्नल। ठीक है, कुछ होते हैं एंटी कॉन्जुगेट सिमेट्री। वो चीज़ हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्या कंडीशंस होती हैं उनकी, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। जैसे हेडिंग सभी लोग डालेंगे कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल एंड कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल, ठीक है, सभी लोग डालिए हेडिंग, फिर समझते हैं इसको आगे। तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल कैसे होते हैं, किस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल। तो इसकी बेसिकली कंडीशन क्या होती है हमारी, याद रखिएगा, x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ माइनस टी और उसका कॉन्जुगेट। तो ये हमारी कंडीशन होती है किसकी, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल की। ठीक है, अब ये किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो वो चीज हम लोग अभी आगे देखेंगे। अभी आप लोग इतनी नोट कर लीजिए इसकी कंडीशंस को। ठीक है, तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक की ये कंडीशन होती है। अब ये किस तरीके से प्रूव की गई है तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मान लिया हमने क्या किया, एक सिग्नल है लेट x ऑफ t इक्वल टू a t प्लस के जे बी टी, ये हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स मान लिया। ठीक है, तो इसमें a ऑफ t प्लस जे बी टी हमने एक अपनी तरफ से प्रूफ करने के लिए हमने एज्यूम कर लिया सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल टू माइनस के t अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा सिग्नल क्या बन जाएगा, x ऑफ माइनस टी, x ऑफ, इसको सही कर लीजिएगा, x ऑफ माइनस के t इक्वल टू a माइनस के प्लस के जे बी और माइनस टी, तो यही बनेगा। देखिए, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए चाहे। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसी इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो कॉन्जुगेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली स्टार लगा देते हैं और जो भी उसके सिग्नल जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में कॉन्जुगेट सिमेट्री लगाएंगे x ऑफ माइनस टी, और इसको हमने क्या किया, कॉन्जुगेट सिमेट्री लगा दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a ऑफ माइनस टी और साइन हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा जो कॉन्जुगेट के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे वी माइनस के टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको डाल दीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। अब यहाँ से देखिए क्या हम लोग निकालते हैं कि हमारा जो a ऑफ t है, ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर कराएं और 2 को कंपेयर कराएं तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें इस चीज को नोट करने के बाद यहाँ पे आप लिखिएगा आगे कि a ऑफ t हमारा क्या है, अगर कंपेयर कराएंगे तो हमारा ये क्या निकल के आएगा, a ऑफ माइनस टी। ठीक है, और जब b ऑफ t वो निकालोगे यहाँ से तो हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस के b ऑफ माइनस टी। बताइए, यही निकल के आएगा। तो यहाँ से ये कंडीशन हमारी क्या होती है, हमने अभी तक बताया आपको, क्योंकि x ऑफ t और इक्वल टू a x ऑफ माइनस टी, ये हमने क्या देखा था, इवन सिग्नल होता था। तो ये हमारी किसकी कंडीशन हो जाएगी, इवन की, और ये हमारी कंडीशन किसकी होती थी, बताइए। अब चीजें समझ में आ रही हैं सब लोगों के, तो ये हमारी कंडीशन होती थी ऑड सिग्नल की। ठीक है कि नहीं, बताइए। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर लिया कि हमारे a ऑफ t
ए और माइनस टी, यानी कि इस तरीके से सिग्नल होगा तो हमारा इवन होता है। ये चीज हम पिछले देख सकते हैं, एक ही जगह पे हमारा क्या होता था, एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या है, कांस्टेंट मान लिया है कोई। ठीक, तो यहाँ से ये हमारी कंडीशंस निकल के आ गई। अब हम इसमें देखते क्या है कि कॉन्जुगेट सिमेट्री सिग्नल कैसे है, किस तरीके से क्या कंडीशन होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा जिसने नोट ना किया। अब देखिए, अब कॉन्जुगेट सिमेट्री की ये हमने कंडीशन देख ली है। अब यहाँ से देखिए एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जो रियल पार्ट है, ये हमारा क्या रियल पार्ट शो कर रहा है, ये हमारा क्या है, रियल पार्ट, बताइए। और ये हमारा जे है, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ये है इमेजिनरी की नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए रियल पार्ट हमारा क्या है, देखिए रियल पार्ट ए ऑफ टी है, तो ये हमारा क्या इवन है, जबकि इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, ऑड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रियल पार्ट हमारा क्या है, इवन है, और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, ऑड है। तो यहाँ से कंडीशन हमारी क्या बनी कॉन्जुगेट सिमेट्री की, यानी कि अगर आपका देखिए कॉन्जुगेट सिमेट्री, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक कंडीशन फिर क्या बनेगी, यानी कि अगर रियल पार्ट हमारा क्या है, रियल पार्ट आता है हमारा इवन, और इमेजिनरी पार्ट अगर सिग्नल का ऑड है, ठीक है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो हमारा कॉन्जुगेट सिमेट्री है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है, याद रखना। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कॉन्जुगेट सिमेट्री होगा, क्योंकि ये चीज तो हम प्रूव कर चुके हैं, अभी हमने आपको बताया। दूसरी कंडीशन है, कोई भी सिग्नल आपका जब रियल होता है तो रियल इवन फंक्शन वो कॉन्जुगेट सिमेट्री कहलाता है। एनी, लिखिए एनी रियल इवन, एनी रियल इवन फंक्शन इज कॉन्जुगेट सिमेट्री, कॉन्जुगेट सिमेट्री। ठीक है, कोई भी रियल और इवन है, अगर कोई सिग्नल है जिसमें आपका रियल है और इवन है केवल, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट सिमेट्री कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड कंडीशन है कि कोई भी इमेजिनरी ऑड फंक्शन है ओनली, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, इज आल्सो कॉन्जुगेट सिमेट्री। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर इन पॉइंट को याद रखेंगे, इनको समझते रहेंगे, तो आप कोई भी सिग्नल है उसको हम बता देंगे कि हमारा, आपको दिया जाएगा कि कॉन्जुगेट सिमेट्री है कि कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री है। तो वहां से आप ये कंडीशन अगर आपको पता होंगी तो आप ये आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, तो वो चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट हो गया तो आप कमेंट पे यस राइट करिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक एक चीज कोई भी मिस नहीं होगी। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको यहाँ कराया जाएगा, अगर आप लोगों ने अच्छे से कोशिश की है पढ़ने की। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से अपना प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे सिलेबस एक तरीके से, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका गेट हो, तो गेट लेवल का भी आपका सिलेबस इसी में कवर हो रहा है। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से इसको नोट्स बनाइए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं कॉलेज के उनको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, और लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है, और टी स्क्वायर प्लस के जे साइन टी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है, यानी कि एक सिग्नल दिया गया है टी स्क्वायर प्लस जे साइन टी। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि ये कॉन्जुगेट सिमेट्री है या एंटी कॉन्जुगेट सिमेट्री है, तो इसके लिए क्या करोगे, कंडीशन सबसे पहले तो कंडीशन क्या अप्लाई करोगे कि जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट हमारा कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट हमारा कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये रियल पार्ट है ना। अब रियल पार्ट हमारा देखो कैसा है, रियल पार्ट हमारा सिंपली इवन है कि नहीं, टी स्क्वायर का मतलब इवन है। ठीक, जबकि ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, इमेजिनरी है, और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, ऑड सिग्नल है साइन टी क्या होता है हमारा ऑड, तो ऑड हो गया हमारा, हो गया।
तो हम कह सकते हैं कि रियल हमारा इवन है, ठीक है, और इमेजिनरी हमारा ऑड है। तो ये सिग्नल जो होगा हमारा कॉन्जुगेट सिमेट्री सिग्नल होगा, ठीक है। कैसा होगा? कॉन्जुगेट सिमेट्री सिग्नल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ऐसे ही आंसर देंगे, ठीक है। तो बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट सिमेट्री हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री। कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल। नोट करते चलिए सभी लोग, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आप कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल की कंडीशन क्या होती है? तो इसकी सिग्नल की कंडीशन होती है x ऑफ t इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के t कॉन्जुगेट, ठीक है। ये कंडीशन आपको पूछ ली जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब जैसे इसमें हम लोग अभी तक हमने प्रूव किया था a ऑफ t और माइनस के a ऑफ माइनस t, ये हमारा अगर ऑड होता है, ठीक है, और v ऑफ t इक्वल टू v ऑफ माइनस t ये हमारा इवन होता है। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री, ठीक है। कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को आप नोट कर लीजिए नोट के फॉर्मेट में, नोट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पहली कंडीशन है कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक ऑफ सिग्नल रियल पार्ट should be odd and imaginary part should be even, ठीक है। यानी कि अगर कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री होगा तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अभी तक हमारा रियल जो पार्ट होता था वहाँ पे इवन होता था, यहाँ पे रियल पार्ट हमारा क्या होगा, ऑड होगा, और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होता था, वहाँ पे ऑड होता था, यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट इवन होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री की, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, एनी रियल ऑड फंक्शन इज कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। कोई भी रियल हो और वो ऑड फंक्शन हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। ऐसी थर्ड इसकी कंडीशन है कि कोई भी एनी इमेजिनरी इवन फंक्शन इज आल्सो कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये कंडीशन 3 है, इन 3 कंडीशंस को आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेट सिमेट्री का जस्ट अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इसको क्वेश्चन को करते हैं इसमें। तो मान लिया इसका एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे सपोज करिए t हमारा कोई सिग्नल है x ऑफ t, ठीक है, टी क्यू प्लस के j cos t। अब देखिए यहाँ पे रियल पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है, आप देख रहे हो, और रियल पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा टी क्यू का मतलब क्या है, हमारा ऑड है, और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी है कि नहीं। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, कॉस क्या होता है हमारा, इवन सिग्नल होता है, तो ये हमारा क्या है, इवन है। तो यहाँ से कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि रियल पार्ट हमारा ऑड है और इमेजिनरी पार्ट हमारा इवन है। तो ऐसी कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को कॉन्जुगेट सिमेट्री है या कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक है, तो ये सारी कंडीशंस अगर हम लोगों को पता है तभी हम बता पाएंगे कि हमारा सिग्नल किस तरीके का है, ठीक है। बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? तो ये कुछ बेसिकली जो कंडीशंस हैं ये आगे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती हैं, जब शॉर्टकट मेथड हम लोग यूज करते हैं उनके लिए, ठीक है।
तो जैसे आप क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए x ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये सिग्नल हमारा कैसा है, रियल है। अब रियल भी है और साथ में हमारा क्या है, प्लस के इवन भी है टी स्क्वायर। तो रियल प्लस इवन हमने क्या कंडीशन बताई थी, कॉन्जुगेट सिमेट्री की। देखिए रियल, कोई भी रियल हो और इवन हो तो हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्जुगेट सिमेट्री। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, जैसे बात करें हम x ऑफ t इक्वल टू जे टी क्यू, तो जे टी क्यू यानी कि ये हमारा इमेजिनरी है और इमेजिनरी में हमारा सिग्नल कैसा है, इमेजिनरी में सिग्नल हमारा कैसा है, ऑड है। और ऑड होने से हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी ऑड ही होना चाहिए, तो हमारा क्या है, कॉन्जुगेट सिमेट्री है। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चंस को समझोगे। समझ में आ गया सब लोगों के। जैसे थर्ड क्वेश्चन है मान लिया, तो थर्ड क्वेश्चन आपको क्या बताना है, बताइए इसका क्या होगा, x ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आपको बताना है कि टी स्क्वायर ये हमारा कॉन्जुगेट सिमेट्री है या कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा। और चौथा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं x ऑफ t इक्वल टू टी क्यू, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व करिएगा कि ये हमारा दोनों सिग्नल कॉन्जुगेट सिमेट्री है या कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री है, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कोई सिग्नल है, ठीक है, ये भी एक कंडीशन लिख लो। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री सिग्नल प्लस कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल का एडिशन भी हमारा सिग्नल हो सकता है। दोनों में एक कोई सिग्नल है तो कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल हो सकता है और कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल भी हो सकता है, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है। दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है हमारा सिग्नल। तो ये कंडीशन एक नोट कर लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी हमारा क्या है, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल के लिए एक कंडीशन आती है, तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग क्या करेंगे, जो हमने आपको क्वेश्चन दिएंगे उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अदरवाइज आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएगी, वैसे USP नाम से है, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी डाउट होता है तो वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।